भजन्ति मुक्तये मुदा निरास्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते नमामि भक्तवत्सलं। एकमद्भुतं प्रभुं ईश्वरं विभुं गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं योगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तिकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहं नमामि भक्तवत्सलम्। अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवमिदं रागरेण ते पदम्। कृष्ण प्रणाम 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 आचार्य प्रणाम। प्रारब्धेत प्रारब्धेत श्रूयते ध्वनि श्रूयते। आम आम दंडोत प्रणाम गुरु जी, जय जय श्री राधे। ध्वनि श्रूयते। हाँ प्रारब्धेत हाँ श्रूयते श्रूयते भ्रातरः श्रूयते। आरभ्यताम्। अस्तु सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। पायनु विरह कातराजुहा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। आज के इस सायंकालीन सत्र में हमारे पीठासन पर विराजमान जैसे कि त्रयी त्रिगुणात्मने नमः इसी सारस्वत पद्य के अनुर्थता में आचार्य त्रय को प्रणाम करते हुए उनके चरणारविंद पर दंडवत प्रणाम करते हुए और इस भागवत सुधा का जो निरंतर पान करने के लिए जो लोलुप हैं, आप सभी भक्तजन गुणीजन सज्जन और गुरुजन तथा अग्रज अनुज सभी को मैं प्रणाम करते हुए जो प्रस्तावना है उसको उपस्थापन करना चाहता हूँ। जैसा कि परम सौभाग्य से हम लोगों को ऐसे कालजयी आचार्यों का कालजयी जो शाश्वत भागवत श्रवण का अमृत पान का अवसर प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हम इन आचार्यों के लिए कृतज्ञ हैं, उनके ऋणी हैं। और जैसा कि सेनापति प्रभु जी ने कल हम लोगों को लगातार, कल क्या 3-4 दिन से लगातार अभी
जैसा कि श्रवण करा रहे हैं वो है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के अंतर्गत जो सप्तम अध्याय के प्रतिपाद्य है उसके प्रारंभ है। जैसा कि शौनक जी के प्रश्न करने पर श्री शुक जी ने जैसा कि जवाब दिया, जैसा कि कहा कि शौनक जी का ये प्रश्न था कि नारद जी का अभिप्राय को समझकर क्योंकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान व्यास जी ने क्या किया, तो तुलसी कहते हैं कि संसार के कल्याण के लिए, संसार के मंगल के लिए, और उन्होंने जो ब्रह्म नदी अर्थात वैदिक नदी सरस्वती के तट पर, क्योंकि एक आश्रम है जिसका नाम है सम्याप्रास और जिसके चारों ओर बद्रिका वृक्षों के वन घिरा हुआ है, जिसके कारण महर्षि वेदव्यास जी का नाम बादरायण पड़ा है। जैसा कि गुरु जी ने भी उस दिन इसका अर्थ भी बताया था, हम लोग इसकी उत्पत्ति कर बताया था कि बदर फलम अयनम यस्य सह बादरायण। इस रूप में जो आश्रम बड़ा पवित्र आश्रम है और जहाँ की ऋषियों के द्वारा यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान निरंतर किया जाता है, ऐसे आश्रम में ये पवित्र बैठकर, इस पवित्र नदी के तट पर पवित्र आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन पूर्वक जो अपने ध्यानस्थ थे वे ध्यानस्थ के होकर उन्होंने साक्षात परमात्मा को साक्षात्कार किया और साथ साथ परमात्मा के साक्षात्कार के साथ परमात्मा के पास जो माया है उस माया को भी उन्होंने साक्षात्कार किया। यही तो माया एक चीज है जो कि हमें संसार चक्र में भटकाता रहता है। ये प्रत्येक जीव इस परमात्मा की जो माया है उस माया के कारण अनेक कष्टों को भोगता है, और क्योंकि इसी में जड़ित होकर यही मेरा पुत्र है, यही मेरी पुत्री है, मेरी पत्नी है, मेरे पति है, ये मेरा संसार है, मेरा घर है, दरबार है, इस प्रकार कि अगर माया नहीं होती शायद व्यक्ति जीवात्मा अपने संसारिक कर्म को कर नहीं पाता। ये भी भगवान की लीला है क्योंकि भगवान की अनंत इच्छा शक्ति है कि इस रूप में संसार चक्र को चलाना है। और प्रभु जी ने, आचार्य जी ने जैसा कि इस माया को बताते हुए उन्होंने परमात्मा की जो माया है उस माया की तीन अवस्थाओं का बड़े चक्रवर्ती पाद आदि आचार्यों की टीका के अनुसरण में बड़े अच्छी तरह उन्होंने समझाया था कि तीन स्वरूप जो है वो स्वरूप स्थिति, स्वरूप शक्ति और तटस्थ शक्ति और माया शक्ति, परमात्मा की तीन शक्तियां हैं। तीन शक्तियों में एक माया शक्ति है जो कि त्रिगुणात्मिका है। और त्रिगुणात्मिका माया शक्ति के कारण व्यक्ति जो कि सत्व रजतम से परे होकर भी वो अपने आप को किसी जीवात्मा के रूप में देखा जाए तो पवित्र है। ये शरीर में अगर ये माया को हटा दिया जाए और सारी जो उपाधियां हटा दी जाए फिर वो तो शुद्ध रूप में जीवात्मा रह जाएगा, परमात्मा का अंश रह जाएगा जो उसमें कुछ भी नहीं है। और उस त्रिगुणात्मक से परे होकर भी अपने आप को त्रिगुणात्मक समझता है और फिर इन कष्टों को भोगता है। और इसकी बड़ी मार्मिक तरीके से प्रभु जी ने, आचार्य सेनापति जी ने समझाया। और जैसा कि ये दो श्लोक है, पद्य है, अत्यंत प्रसिद्ध है। मैं एक बार श्रवण इसको पाठ करके फिर आचार्य से चरणारविंद में निवेदन करूंगा कि वे आगे फिर हमारी कथा का जारी रखें, इस समय का व्यर्थ न जाए। जैसा कि ये दो पद्य इस प्रकार है जैसा कि आचार्य ने कल हमें समझाया था, वह अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्याजामितो विद्या चक्री सात्वत संहिता यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापः शोकमोहभयापः। क्योंकि परमात्मा के
साक्षात्कार करने के लिए उनकी भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ योग है। भक्ति ही, जैसा कि आपने कल बताया था, भक्ति ही परमात्मा का रूप है, भगवान का स्वरूप है, और भक्ति योग है सर्वश्रेष्ठ योग है। इसी के लिए ही उन्होंने इसे भक्ति योग नृत्य, इसी भागवत से जो संहिता है, इसका परिमाण क्या किया है, और यही कथा यही कल रुकी हुई थी, और आगे इसको आगे बढ़ाएंगे। आचार्य से पुनः पुनः प्रणाम पूजन निवेदन करते हैं। मैं हरिभाव को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। तो सायंकालीन इस अवसर पर इस कथा सत्र में जुड़े हुए समस्त संतजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों, भक्तजनों, श्रीमद् भागवत कथा रसपिपासु सुधीजनों के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदन करता हूँ। इस अपूर्व अवसर को हम लोगों को प्राप्त कराने के कारण आप सबके चरणों में पुनः पुनः कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम निवेदन करते हुए कल की कथा की जहाँ विश्रांति हुई थी उससे आगे भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करने की हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे मित्र डॉक्टर उपाध्याय जी अभी बता रहे थे कि कैसे श्री व्यासदेव भगवान ने अपने ध्यान में भगवत तत्व का दर्शन किया, और वो कैसे भगवत तत्व न पूर्ण भगवत तत्व। यह बात व्याख्या में कही गई है। श्लोक में तो पूर्णम पुरुषम ऐसा कहा गया है। तो उस पूर्ण शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य लोग कह रहे हैं कि भगवान के जितने भी अवतार हैं उनको, भगवान की जो चित्त शक्ति है उनका भी आपने दर्शन किया। जितने भी अंशावतार, कलावतार, पुरुषावतार,
कि समस्त अवतार सहित एवं भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप तत्सहित भगवान को पूर्ण रूप में एवं भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप उसका भी आपने दर्शन किया। और उसके बाद भगवान के पृष्ठ देश में रहने वाली जो माया है उसका भी आपने दर्शन किया। और माया के द्वारा जीव जगत तक किस तरह से निरंतर प्रपीड़ित होता है एवं उस माया का जो जीव के ऊपर प्रभाव है उस प्रभाव से जीव कैसे मुक्त हो उसका जो उपाय है भक्ति योग, जिसको अनर्थोपशम कहा गया। तो ऐसे भक्ति योग का भी आपने दर्शन किया, यानी पूर्ण भगवान का दर्शन किया, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति माया शक्ति है उनका दर्शन किया, माया शक्ति के द्वारा जीव किस तरह से मोहित होकर के त्रिगुण से भिन्न होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मानने के कारण अनेक अनर्थों का सामना करना पड़ता है, उसका भी दर्शन किया। और इससे मुक्ति का जो उपाय है वो है भक्ति योग, उसका भी आपने दर्शन क्रिया किया। और ऐसा करने के बाद जैसे नारद महर्षि ने बताया था एवं श्री व्यासदेव का जो संकल्प है कि जगत के उद्धार करने का, जगत कल्याण करने का जो संकल्प है, उस संकल्प से आपने क्या किया, लोकस्याजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता, सात्वत संहिता की रचना की। तो यहाँ तक की चर्चा भगवान की कृपा से, आप सब संत जनों के आशीर्वाद से यहाँ तक की चर्चा हुई है। और विशेष रूप में हम लोग श्रीधर स्वामी पाद की एवं चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या है इस श्लोक पर, अनर्थोपशम श्लोक के पर, तो उसमें भगवान का क्या स्वरूप है, जीव का क्या स्वरूप है, माया का क्या स्वरूप है और माया कैसे भगवान का अंश है, अंश होने पर भी वह नित्य शुद्ध होने पर भी वह अपने को कैसे त्रिगुणात्मक मानता है, इसकी चर्चा विस्तृत रूप से की गई है। तो जब समस्त जीव जगत के लिए सात्वत संहिता का निर्माण करके श्री व्यासदेव भगवान ने उसका प्रदान किया, तो वह जो सात्वत संहिता है यानी श्रीमद् भागवत ग्रंथ, जिसका हमारे जैसे अनेकानेक मनुष्य इस धराधाम पर नित्य निरंतर पाठ करते हैं, उसका श्रवण करते हैं एवं श्रवण करके अपने को, अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करते हैं, ऐसे ग्रंथ का क्या महत्व है। ऐसे तो सब जानते हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ का जो महत्व है, लेकिन उसको श्री सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत ग्रंथ के महात्म्य को एक बार और कह रहे हैं। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। तो यह जो सात्वत संहिता है, ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, उसका यह वैशिष्ट्य है कि इस ग्रंथ के श्रूयमाण होने से, श्रूयमाण का मतलब अभी सुना जा रहा है जो चीज, उसको कहते हैं श्रूयमाण, अर्थात वो अभी पूरी तरह से सुना नहीं गया है, अभी उस ग्रंथ का श्रवण शुरू हुआ है, अभी उस ग्रंथ का श्रवण किया जा रहा है, श्रवण का शुभारंभ हुआ है या अभी श्रवण किया जा रहा है। तो ऐसा जो ग्रंथ है उसको कहते हैं श्रूयमाण। और सात्वत संहिता है स्त्रीलिंग, इसलिए कहते हैं यस्यां वै श्रूयमाणायां, अर्थात जब यह सात्वत संहिता सुनी जाती हो, श्रवण की जाती हो, तब क्या होता है, परम पुरुष जो परम भगवान हैं, पुरुषोत्तम हैं, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, उन कृष्ण के प्रति भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में भक्ति ही उत्पन्न, भक्ति उत्पन्न होती है।
भक्ति का मतलब है भगवत प्रेम उत्पन्न होता है। अभी श्रीमद्भागवत ग्रंथ का श्रवण ही हो रहा है, तो श्रवण होने के समय में ही भगवान के चरणारविंद में जीव के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भक्ति उत्पत्तिता, कैसी भक्ति? शोक मोह भयापहा, जिस भक्ति के कारण शोक नष्ट हो जाता है, मोह नष्ट हो जाता है एवं भय नष्ट हो जाता है। ये तीन अलग चीजें हैं। शोक का मतलब जो वस्तु हमारी प्राप्त हुई थी उसके नष्ट हो जाने के बाद चित्त में जो व्यथा होती है वह है शोक। अर्थात नष्ट वस्तु के बारे में, जो नष्ट वस्तु के नष्ट हो जाने के कारण हम लोगों के हृदय में जो व्यथा होती है वह है शोक। और भय वह है कहीं हमको जो अभी वस्तु विद्यमान है, हमारा जो प्रिय वस्तु विद्यमान है, वो कहीं नष्ट न हो जाए। इस तरह की जो आशंका के कारण जीव के हृदय में भय उत्पन्न होता है। तो शोक नष्ट वस्तु के बारे में होता है और भय भावी जो नष्ट होने वाला वस्तु है या नष्ट हो जाने का जो डर बना रहता है उसको कहा जाता है भय। मोह अर्थात वर्तमान जिस वस्तु के प्रति हम लोगों की आसक्ति बनी रहती है वो है मोह। तो ये तीनों चीजों से जीव को कष्ट होता है, जीव पीड़ा का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, शोक से भी व्याकुलित होता है, मोह से भी व्याकुलित होता है, अब भय से भी व्याकुलित होता है, कष्ट प्राप्त करता है। ये समस्त कष्ट भगवत भक्ति के उत्पन्न होने के साथ साथ ये समस्त व्यथाएं, समस्त यंत्रणाएं निकल जाती हैं, भाग जाती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं भक्ति उत्पद्यते पुंसः, पुंसः हृदि, पुंसः मनसि, पुंसः अंतःकरणे भक्ति उत्पद्यते। तो जिस भक्ति के कारण उसके शोक, उसके मोह एवं उसके भय विनष्ट हो जाता है। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। तो संहितायाः अनर्थोपशमगत्वं दर्शयति। श्रीधर स्वामीपाद इस पद्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं संहितायाः अनर्थोपशमगत्वं, अर्थात यह जो सात्वत संहिता है, चक्रे सात्वत संहिता, अर्थात यह जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इस ग्रंथ का अध्ययन करने से, श्रवण करने से, कीर्तन करने से क्या होता है? श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं अनर्थोपशमकत्वम, अनर्थ को उपशांत कर देता है। अनर्थ का मतलब जो अनभीप्सित वस्तु है, अर्थात जिस वस्तु से जीव का द्वेष रहता है, हम लोगों का जिस वस्तु से द्वेष रहता है, जैसे रोग से द्वेष रहता है, आधि से द्वेष रहता है, व्याधि से द्वेष रहता है, शत्रु से द्वेष रहता है, दुख से द्वेष रहता है, सांसारिक समस्याओं से द्वेष रहता है। तो ये जितने भी द्वेष्य हैं, जितने भी अनर्थ हैं, समस्त अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। संहितायाः अनर्थोपशमगत्वं दर्शयति। यस्यां श्रूयमाणायामेव किं पुनः श्रुतायाम। श्रीधर स्वामीपाद बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। जब श्रूयमाण अवस्था में यह इस सात्वत संहिता के श्रूयमाण अवस्था में, अर्थात जब श्रवण की जाती हो, यानी अभी इसका श्रवण पूरा नहीं हुआ हो, अभी श्रवण का आरंभ हुआ हो या श्रवण अभी चल रहा हो, उस समय अगर अनर्थ का उपशांति हो जाती है, तो जब पूरी तरह से यह ग्रंथ सुन लिया जाता है, तब
जीव को क्या प्राप्त नहीं हो सकती है, कौन सी चीज उसका दुर्लभ रह सकती है। कहने का मतलब है श्रीमद् भागवत ग्रंथ के श्रवण से, सात्वत संहिता के श्रवण करने से जीव को अपने समस्त अभीष्ट प्राप्त होता है। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। श्रीधर स्वामी ने यह जो भूमिका बांधी, इस भूमिका को श्रीधर स्वामी पाद ने भूमिका का अवतरण किया कि श्रूयमाण अवस्था में अगर ऐसा लाभ है, अगर श्रुत हो जाए तो फिर क्या लाभ नहीं होगा। इसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद थोड़ा बढ़ा करके और बड़े अच्छे ढंग से इस बात को बता रहे हैं। संहिताया प्रेम साधनत्व आह। देखिए, श्रीधर स्वामी पाद एवं चक्रवर्ती पाद के बोध में, उनकी समझ में थोड़ा सा अंतर यह है। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं संहिताया फल है अनर्थ का चला जाना, अर्थात सांसारिक दुख का विनाश हो जाना। लेकिन चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं इस संहिता का फल केवल इतना मात्र नहीं है। क्यों कह रहे हैं? संहिताया प्रेम साधनत्व आह। यह जो श्रीमद् भागवत संहिता है, ये प्रेम का साधन है, केवल अनर्थोपशम का साधन नहीं है। ये भगवत प्रेम को प्राप्त कराने वाली संहिता है। संहिताया प्रेम साधनत्व आह। तो फिर श्रीधर स्वामी पाद ने जो कहा था अनर्थोपशमकत्वम, तो फिर उसका क्या होगा? फिर प्रेम तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसके अनर्थ दूर होंगे कि नहीं, इस बात को चक्रवर्ती पाद बहुत अच्छे ढंग से कहेंगे कि वो अनर्थ का उपशांत हो जाना, अनर्थ का भाग हो जाना, ये कोई बड़ी बात है क्या? जब भगवत प्रेम जीव को प्राप्त हो गया तो उसके साथ ही अनायास भगवत प्रेम भी प्राप्त हो जाता है, अनर्थ का उपशम भी हो जाता है। जैसे कोई कृषक, कोई कृषि करने वाला व्यक्ति, वो धान के लिए धान का पैदावार करता है, धान लगाता है या धान की बुनाई करता है, धान का रोपण करता है धान के लिए, तो उसको धान प्राप्त तो होता ही है। धान प्राप्त होने के साथ साथ धान के जो पौधे होते हैं जिसको पशु खाते हैं, वो उसको अनायास प्राप्त हो जाता है। उसके लिए वह कोई अलग से परिश्रम नहीं करता है। वो तो धान के लिए खेती कर रहा था, लेकिन धान तो प्राप्त होता ही है। धान प्राप्त होने के साथ साथ उसको वो धान के जो पौधे होते हैं वो भी ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं, उसके लिए अलग से परिश्रम नहीं करना पड़ता है। उसी तरह से जब जीव को भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, प्रेम प्राप्त होने के साथ यह जितने भी अनर्थ हैं, शोक हो, मोह हो, भय हो, ये अपने आप भाग जाते हैं। उसके लिए अलग से परिश्रम करना नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। तो ये जो अनर्थ का उपशम, यह तो इसका आनुषंगिक फल है। इसी को चक्रवर्ती पाद कहेंगे ये अननुसंहित फल है। एक तो अनुसंहित फल और एक अननुसंहित फल। अनुसंहित फल अर्थात जिस फल को प्राप्त करने के लिए, अर्थात जिस फल के अनुसंधान में कोई कर्म किया जाता है, वह फल अनुसंहित फल होता है। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए सात्वत संहिता का श्रवण कीर्तन अगर किया जाता हो तो भगवत प्रेम अनुसंहित फल है। और भगवत प्रेम को प्राप्त करने के साथ साथ शोक मोह भय का दूर हो जाना, भाग जाना, ये अननुसंहित फल है, ये आनुषंगिक फल है, ये ऐसे ही मुफ्त में मिल जाता है।
संहितायाः प्रेम साधनत्वमाह यस्याम श्रूयमाणायामेव किं पुनः श्रुतायाम। जब श्रूयमाण अवस्था में जिस समय संहिता सुनी जाती हो उसी समय अगर शोक मोह भय का विनाश हो जाता है तो फिर जब पूरी तरह से यह संहिता सुनी जाएगी तब फिर क्या उस व्यक्ति को, उस साधक को, उस भक्त को क्या संसार में कौन सी चीज दुर्लभ रह सकती है। यहाँ तक तो श्रीधर स्वामी पाद ने भी कहा था श्रूयमाणायामेव किं पुनः श्रुतायाम। अब श्री चक्रवर्ती पाद इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे हम लोग बार बार यही देखते हैं, श्रीधर स्वामी पाद शुरुआत करते हैं और श्री चक्रवर्ती पाद उसको आगे बढ़ा करके उसका अधिक रसास्वादन करते हैं। ऐसा होता है। जैसे किसी के पिता, कोई समर्थ पिता हो, वह अगर, मैंने शायद इस बात का उल्लेख किया था पहले, बड़े शहर में अगर जमीन खरीद कर रख दिया हो तो उसका लड़का, उसकी संतति जो है वो सीधे वहाँ बहुत सुंदर सा मकान बना देता है, क्योंकि ऑलरेडी उसको बहुत सुंदर सी जमीन ऐसे ही मिली हुई होती है। तो जमीन के लिए वो मेहनत नहीं करता है, वो मकान बनाने के लिए परिश्रम करता है। उसी तरह से श्री चक्रवर्ती पाद को श्रीधर स्वामी पाद के रूप में एक व्याख्याकार ऐसे मिले हुए हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को समझाने की, व्याख्या करने की पूरी भूमिका दे रखी है। बहुत सारी बातें उन्होंने खोल दी है। अब श्री चक्रवर्ती पाद को उससे आगे बढ़ना है। और अगर पिता और समर्थ हों, अगर जमीन भी खरीदे हुए हों और उस पर बढ़िया मकान अगर बना लिया हो तो लड़का फिर न जमीन की चिंता करता है न मकान की चिंता करता है, सीधे वो अपनी कमाई से बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खरीद लेता है। ऐसा होता है। तो उसी तरह से श्रीमद् भागवत के जितने भी व्याख्याकार हैं, तो जो प्राचीन व्याख्याकार हैं वो कुछ अपनी बुद्धि से, भगवान की कृपा से उन्होंने कुछ व्याख्या की, बाद वाले जो व्याख्याकार आए वो उससे बढ़ाए, उसको बढ़ाए, उसके बाद जो व्याख्याकार है वो और बढ़ाए। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत ग्रंथ की व्याख्या के रूप में इतने सारे व्याख्याकारों का जो अभिप्राय हम लोगों को प्राप्त है, यह विविध भक्तजनों की जो परंपरा है उसके कारण प्राप्त है। तो श्रीधर स्वामी पाद ने यहाँ तो कहा कि श्रूयमाणायाम, अगर ग्रंथ जब सात्वत संहिता जब श्रवण की जाती है उस समय अगर यह स्थिति है, तो जब पूरी तरह से यह संहिता सुन ली जाएगी, श्रवण की जाएगी, पूरी तरह से इसका श्रवण किया जाएगा, तो उस समय क्या वस्तु फिर अप्राप्य रहेगा। चक्रवर्ती पाद आगे बढ़ा करके कह रहे हैं किंतराम कीर्त्यमानायाम। पहले ग्रंथ तो श्रवण किया गया, श्रवण किया जा रहा था, उसके बाद श्रवण किया गया, पूरी तरह से सुन लिया गया, और सुनने के बाद उसका अगर कीर्तन किया गया, श्रीमद् भागवत ग्रंथ को अच्छी तरह से श्रवण करके उसमें जो भक्ति रस है उसका यथायथ आस्वादन करते हुए किसी ने अगर उस सात्वत संहिता का कीर्तन अगर शुरू कर दिया, अर्थात उसका प्रकाशन, उसको समझाना, भगवान के चरित्र को कहना, तो उसको क्या फल मिलेगा, अर्थात उसको क्या सुख मिलेगा, इसका वर्णन कौन कर सकता है। तो तीन अवस्था हुई, एक श्रूयमाण अवस्था, एक श्रुत अवस्था, एक कीर्त्यमान अवस्था। श्री चक्रवर्ती पाद यही नहीं छोड़ते हैं, एक पग आगे जाकर के कहते हैं किन तमाम कीर्तितायाम। अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत ग्रंथ का श्रवण करते हुए उसका पूरा अध्ययन करके अगर कीर्तन करते हों तो उनको जो सुख मिलता है उससे और ज़्यादा सुख, उससे ज़्यादा और प्रेम उस व्यक्ति को मिलता है जो पूरी तरह से कीर्तन कर लिया होता है। यस्याम श्रूयमाणायामेव किं पुनः श्रुतायाम किं तराम कीर्त्यमानायाम
किम तमाम कीर्तितायाम। तो ये 4 स्तर पर इस ग्रंथ के महात्म्य को बताया जा रहा है। श्रूयमाण अवस्था में अगर भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, शोक मोह भय नष्ट हो जाते हैं, तो फिर जब ग्रंथ श्रुत हो जाते हों, श्रुत होकर के कीर्त्यमान होते हों, एवं कीर्त्यमान होते होते जब कीर्तित हो जाते हों, तब जीव को क्या आनंद मिलेगा, उसकी क्या वस्तु, किस वस्तु की उसकी प्राप्ति होगी, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। आगे श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, यहाँ जो भक्ति शब्द है, यहाँ भक्ति शब्द का तात्पर्य है कि प्रेमा। ये प्रेमा जो साध्य भक्ति है, अर्थात श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा भक्त लोग जिस भगवत प्रेम को प्राप्त करने की कामना करते हैं, वह प्रेमा भक्ति इस ग्रंथ के श्रूयमाण होने से प्राप्त हो जाती है। भक्ति ही प्रेमा, ऐसा अर्थ क्यों किया, ऐसा कैसे कर पाए श्री चक्रवर्ती पाद, उसकी युक्ति देते हैं। क्या युक्ति देते हैं? बहुत सुंदर युक्ति, हम लोग उस बात को श्रवण किए हुए हैं, एक बार और वो हम लोगों को याद दिलाते हैं। ईश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः रीति उक्ते है, ईश्वरावरोधस्य फलस्य प्रेम्णः एव लिंगत्वात्। श्री चक्रवर्ती पाद की यह युक्ति है कि हम लोग श्रीमद् भागवत ग्रंथ का जब शुभारंभ किए थे प्रथम स्कंद में, तो वहाँ द्वितीय श्लोक यह था, धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। यहाँ भी उसी तरह की बात कही जाती है, शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जो लोग श्रीमद् भागवत ग्रंथ के श्रवण करना चाहते हैं, अभी आप लोगों ने श्रवण नहीं किया है, केवल श्रवण करने की जब कामना जीव के हृदय में उदय होती है, उस कामना के कारण ही ईश्वरः सद्यः हृदि अवरुध्यते। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ के का अतिशय महात्म्य है कि इस ग्रंथ को जो श्रवण करना अभी चाहता है, श्रवण करने की चाह के कारण ही भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरी बात ये सुनना चाहता है। इतने से भगवान प्रसन्न होकर के उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। तो वहाँ भी इसी तरह से कहा गया है शुश्रूषुभिः। तो यहाँ पर भी, वहाँ पर भी श्रीधर स्वामी पाद ने और चक्रवर्ती पाद ने कहा कि शुश्रूषु हों, और जब श्रुतवान हों, सुन करके जब कीर्तन कर रहे हों, और जब कीर्तन की परिसमाप्ति हो गई हो, इस तरह की बात वहाँ भी कहते हैं। तो भगवान तो उसके हृदय से कहीं बाहर निकलना चाहते ही नहीं हैं। तो उस बात को बड़े ढंग से कह रहे हैं, ईश्वरः सद्यः अवरुध्यते इत्यत्र कृतिभिः इति उक्ते है, अर्थात कृतिभिः शुश्रूषुभिः कृतिभिः ईश्वरः सद्यः हृदि अवरुध्यते। जो अत्यंत कृति होते हैं, अर्थात भगवत कृपा प्राप्त होते हैं, अत्यंत जन्म जन्मांतर से जिनका पुण्य संचित होता है, ऐसे व्यक्ति जब शुश्रूषा करते हैं, श्रीमद् भागवत ग्रंथ को श्रवण करने की इच्छा करते हैं, इच्छा मात्र से ही भगवान उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, अवरोधस्य फलस्य प्रेम्णः एव लिंगत्वात्। देखिए यहाँ पर चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं, भक्ति श्रूयमाणायाम भक्ति उत्पद्यते। जब यह ग्रंथ श्रूयमान होता है तब भक्ति उत्पन्न होती है। तो भक्ति का मतलब प्रेम, ऐसा अर्थ करते हैं श्री चक्रवर्ती पाद।
तो उसकी युक्ति देते हैं, क्यों प्रेम? कहते हैं इसलिए धर्म प्रोज्झित इस पद्य में क्या कहा गया कि ईश्वर हृदय अवरुध्यते, ईश्वर उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं जो अभी श्रीमद् भागवत ग्रंथ का श्रवण ही करना चाहता है, अभी सुना नहीं है, या सुनने की क्रिया उसकी पूरी नहीं हुई है, या सुन करके अभी वह कहीं कीर्तन नहीं करता है, या सुन करके कीर्तन करता हो, कीर्तन करने की परिसमाप्ति भी नहीं हुई है, केवल सुनने की कामना ही जिस समय करता है उस समय, उसी समय भगवान उसके हृदय में आबद्ध हो जाते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं यह भगवान का आबद्ध हो जाना, यह जो कहा गया है उस पद्य में, सद्यो हृदय अवरुध्यते, भगवान कब आबद्ध होते हैं हृदय में? जब हृदय में प्रेम होता है, जब भक्त के, जिस भक्त के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया होता है, उसी भक्त के हृदय में भगवान आबद्ध होते हैं। तो भगवान का हृदय में आबद्ध हो जाना यह प्रेम का लक्षण है। यह प्रेम का लक्षण क्या? यह प्रेम का लिंग है, अर्थात भगवत प्रेम इसी से ज्ञापित होता है, अर्थात भगवान हृदय में अवरुद्ध हैं, इसका यही मतलब हुआ कि उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ है। ये कब होता है? न जब वो शुश्रूषु होता है। तो उसी बात को यहाँ भी कहा जाता है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम। यहाँ तो थोड़ा सा आगे भी बढ़ करके कह रहे हैं, जब वो श्रूयमाण, सात्वत संगीता जब श्रूयमाण होती है, लेकिन पहले तो यह कहा था शुश्रूषु भी, जब अभी सुना नहीं गया है, सुनने की कामना ही की जाती है। प्रेमणः एव लिंगत्वात्। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग ऐसे सामान्य रूप से चिंतन कर सकते हैं कि बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि जब कोई व्यक्ति, कोई भक्त भगवान की कथा को श्रवण करने की इच्छा करता है, उसी समय भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ये क्या बात है? हम लोग कितने दिन से श्रवण कर रहे हैं? अक्टूबर 1 तारीख से हम लोगों ने शुरू किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और इधर 5-6 महीना हो गया, लगभग 8-9 महीने तक से हम श्रवण कर रहे हैं। कहाँ भगवान हृदय में तो अभी आए भी नहीं हैं, अवरुद्ध भी नहीं हुए हैं। और हम लोग रोज श्रवण करने की कामना करते हैं, श्रवण करने की कामना करते हैं, तभी तो शाम को 1 घंटा बैठते हैं, सुनते हैं। तो कहाँ अभी तो भगवान कहाँ अवरुद्ध हुए हैं? तो शुश्रूषु भी कैसे अवरुद्ध होते हैं? इसको ऐसे समझना चाहिए। मेरी जहाँ तक बुद्धि जा रही है, आप लोग और अच्छा समझिएगा, क्योंकि आप लोग अच्छे चिंतक हैं एवं भगवान की कथा का निरंतर श्रवण करते हैं। देखिए, जब हम किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की कामना करते हैं, उसी समय से चित्त विकृत होना शुरू हो जाता है। चाहे वो पैसा हो, या विषय भोग हो, या किसी पद पदवी की प्राप्ति हो, सम्मान की कामना हो। जब हम लोग विषय को चाहते हैं कि यह विषय हमारा हो जाए, यह पदार्थ हमारा हो जाए, संसार का यह पदार्थ हमारा हो जाए, उसी समय से चित्त विकृत होना शुरू हो जाता है। लेकिन संसार में लोगों को पता नहीं चलता है कि इसका चित्त विकृत हुआ है। चित्त विकृत हुआ है कि नहीं, यह पता तो तब चलता है कि जिस वस्तु को वो प्राप्त करना चाहता है, उस वस्तु को प्राप्त करने में अगर कोई प्रतिबंधक उत्पन्न होता है, कोई बड़ा भारी विरोध उत्पन्न होता है, तब वो बेचारा व्यक्ति बौखला जाता है, क्रोध से बड़ा आहत होता है, और उसकी प्रतिक्रिया देखी जाती है। वो गाली भी देता है, लोगों को निंदा भी करता है, कोर्ट कचहरी में भी चला जाता है, ऐसा करता है। कहने का मतलब यह है, विषय वस्तु को, सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की जब हम कामना करते हैं, तभी से चित्त दूषित होता है। क्यों दूषित होता है? क्योंकि वो विषय जाकर के हृदय में बैठ जाता है। जब हम विषय की कामना करते हैं, विषय की चिंता करते हैं, विषय हृदय में बैठ जाता है। हृदय में बैठ जाने से विषय चित्त क्या होता है? दूषित हो जाता है। तो ठीक
अगर विषय चिंतन करने से ऐसा होता है तो भगवत चिंतन करने से, श्रीमद् भागवत ग्रंथ को श्रवण करने की कामना करने से भी यही बात होती है। हमारे हृदय में भी भगवान विराजमान हो जाते हैं। लेकिन यह पता इसलिए नहीं चलता है कि जैसे वहाँ भी पता नहीं चलता है कि उसके हृदय में विषय बैठा हुआ है, तो वो पता जब चलता है जब विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है। वो क्रुद्ध हो जाता है, वह नाराज हो जाता है, तो लोगों को गाली देता है, निंदा करता है। उसी तरह से जब हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ को श्रवण करने की कामना कर रहे हैं, करते हैं, उसी समय भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसका पता कब चलता है? इसका पता तब चलता है जब हमको कोई बहुत भगवत प्राप्त महात्मा का साधु संग मिल जाता है, कोई प्रेमी संत का संग मिल जाता है, तब हमारा हृदय भगवत प्रेम से भर जाता है। तब हमको भगवान के हृदय में विराजमान होने का अपूर्व आनंद प्राप्त होता है। ये साधु संग के कारण ऐसा होता है, जो साधु भगवान को प्राप्त किए हुए होते हैं। तो इसका यह नहीं सोचना चाहिए कि श्रवण मात्र शुश्रूषा के कारण ये भगवान हृदय में विराजमान होते हैं। हम लोग इतने दिन से श्रवण कर रहे हैं, कहाँ हृदय में विराजमान होते हैं? भगवान जरूर हम लोगों के हृदय में विराजमान हैं, लेकिन वे प्रकाशित कब होंगे? जब कोई संत महात्मा हमको प्राप्त हो जाएं, जो कि भगवान से प्रेम करते हों, तो उनके सानिध्य में हमको भगवत प्राप्ति के सुख का पूरा अनुभव और उसका प्रकाश भी हमारे हृदय में होगा। इस तरह ऐसे ही मैं इसको समझ रहा हूँ, आप लोग को इस पर और विचार कर सकते हैं। ऐसा इसको समझना चाहिए। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। तो श्री चक्रवर्ती पाद का कहना था, जब श्रूयमाण होते हैं तब भगवान भगवत प्रेम हृदय में विराजमान होता है। और चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भगवत प्रेम हृदय में विराजमान होता है, ये कैसे मालूम होता है? क्योंकि वही द्वितीय पद्य में कहा गया, सद्यो हृदयवरुध्यतेत्र कृतिभिः, अर्थात भगवान सद्य अवरुद्ध हो जाते हैं जब व्यक्ति शुश्रूषु होता है। तो परमेश्वर ईश्वर कदा हृदय अवरुध्यते, जब हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। बिना प्रेम के भगवान हृदय में अवरुद्ध होने वाले नहीं हैं। तो इसका यही मतलब हुआ, जो अर्थात वो जो द्वितीय पद्य और यह जो पद्य यस्याम वै श्रूयमाणायाम, इसकी एक वाक्यता है कि श्रवण करने के संकल्प से ही भगवत प्रेम हृदय में उदित हो जाता है। तो यह जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम, वह जब प्राप्त हो जाता है, बाकी पुरुषार्थों को कौन पूछता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष तो ऐसे ही आ जाते हैं। भक्तानाम अननुसंगितम फलम संसार निवृत्ति ही, भक्तानाम अननुसंगितम फलम संसार निवृत्ति ही। चक्रवर्ती पाद बड़ी साफ भाषा में कहते हैं, भक्तों का अनुसंगित फल क्या है? भगवत प्रेम। और अननुसंगित फल है संसार निवृत्ति, अर्थात इसका अनुसंधान नहीं करते हैं भक्त लोग। फिर भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भक्त हमेशा संसारी होते हैं, भक्त मुक्ति नहीं चाहते हैं, इसीलिए भक्त संसारी ही रहते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उनके न चाहने पर भी भगवान उनको बरबस भक्ति उनके हाथ में धर देते हैं। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ कामगतयः समय प्रतीक्षा भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन् यदि स्यात् दैवेन ते फलति दिव्या किशोरमूर्तिः मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ कामगतयः समय प्रतीक्षा भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन् यदि स्यात्।
हे भगवान, आपके प्रति, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में अगर हमारे हृदय में स्थिरतर भक्ति उत्पन्न हो जाए तो फिर यह जो मुक्ति है वो तो करबद्ध होकर के अपने को समर्पित करने की कामना करता है, अर्थात वह दासी जैसे आकर के भक्त के चरणों में लोटपोट होती है मुक्ति, और वो कहती है कि हमको आप स्वीकार कीजिए। यद्यपि भक्त मुक्ति की कामना नहीं करता है, ये उसके अनायास हो जाते हैं। और धर्म अर्थ काम ये तो ऐसे ही हो जाते हैं, ये तो मुफ्त में ही मिल जाते हैं उसको। इसी बात को चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, भक्तानाम अननुसंगितम फलम संसार निवृत्ति साच भक्तानामे भवति त्याह शोक मोह। ये और बड़ी बात कह रहे हैं, यह जो मुक्ति है, संसार निवृत्ति, ये केवल भक्तों को ही होता है, दूसरों को नहीं होता है। बहुत बड़े साहस की बात है कह देना कि दूसरों को मुक्ति नहीं होती है। तो इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में कई जगहों पर मिलता है कि भक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं है, चाहे कोई भी साधन हो, ज्ञान हो, कर्म हो, योग हो। 10वें स्कंध में हम लोग, 2य अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया है, जब देवता लोग आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। देवकी मैया के गर्भ में भगवान वसुदेव नंदन विराजमान हैं, तो देवता लोग उनके दर्शन करने के लिए आए हैं, उनकी स्तुति करने के लिए आए हैं, अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करने के लिए आए हैं, क्योंकि देवताओं के प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान अवतीर्ण होना चाहते हैं। तो वहाँ देवता स्तुति करते हैं, ये न्येरबिंदाक्ष विमुक्तमानिनः त्वय्यस्त भावात् अभिशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना द्रुतयुष्मदङ्घ्रयः। अर्थात जो, हे अरविंदाक्ष, हे भगवान, जो लोग विमुक्त मानी होते हैं वो समझते हैं कि हमारी मुक्ति तो हो गई। ये न्येरबिंदाक्ष विमुक्त मानिनः, लेकिन वे त्वय्यस्त भाव होते हैं, आपके प्रति उनका जो भाव है, उनका जो प्रेम है वो नहीं रहता है, वो अस्त हो गया होता है, प्रेम नहीं होता है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो ज्ञानी होते हैं, वे आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम, अर्थात बड़े कष्ट से, बड़ी साधना से, बड़ी बड़ी तपस्या करके वे परम पद को प्राप्त करने के बाद भी पतन्त्यधोना द्रुतयुष्मदङ्घ्रयः, पतन्ति अधः, क्यों? अनाद्रुत युष्मदङ्घ्रयः, अर्थात आपके अंघ्रि का, आपके चरण कमलों का उन लोगों ने समादर नहीं किया। कहने का मतलब है, भगवत भक्ति जब तक स्थिर नहीं होती है, भगवत भक्ति जब दृढ़ नहीं होती है, तब अन्य साधनों से, संसार से मुक्ति भी नहीं होती है। प्रेम की बात तो बहुत दूर की बात है। इसी बात को श्री ऋषभदेव भगवान ने भी 5वें स्कंध में अपने बेटों को समझाते हुए कहा, एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्। प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे, अर्थात वासुदेव मुझ में, मैं जो वासुदेव हूँ, मेरे प्रति जिसकी प्रीति उत्पन्न नहीं होती है, न मुच्यते देह योगेन तावत्, तब तक देह संबंध, स्थूल देह संबंध, सूक्ष्म देह संबंध, यानी सूक्ष्म देह से उसका संबंध रूपी जो मुक्ति है, संबंध का क्षय हो जाना या देह द्वय का विनाश हो जाना, ये संभव नहीं है। न मुच्यते देह योगेन तावत् प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन
न तावत। इसीलिए शायद श्री चक्रवर्ती पाद ने यह बात कह दी। साच, साच का मतलब संसार निवृत्ति ही अपि भक्तानाम एव भवति। ये केवल भक्तों को ही संसार निवृत्ति प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं होती है। इतिहास शोक इत्यादि, शोक मोह भय का विनष्ट हो जाना के जाने का मतलब कि संसार की निवृत्ति हो जाना, तो यह भी भक्तों को संभव है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनिः। अर्थात जब श्री व्यासदेव ने अपने समाधि में यह सब कुछ दर्शन किया, भगवान, माया, जीव की दुर्दशा एवं इस दुर्दशा से मुक्ति पाने के का जो उपाय भक्ति योग, उसका दर्शन करने के बाद आपने सात्वत संहिता अर्थात श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की, जिस ग्रंथ के श्रवण मात्र से ही जीव को भगवत प्रेम प्राप्त होने के साथ साथ संसार बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और ऐसी संहिता की रचना करने के बाद आपने क्या किया उस संहिता के साथ, वह बात बता रहे हैं। ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं, अर्थात उस संहिता का प्रणयन करने के बाद, उस संहिता का निर्माण करने के बाद कृत्वानुक्रम्य चात्मजं, अर्थात अपने जो प्रिय पुत्र, प्राण प्रिय पुत्र, प्राण से भी अधिक पुत्र, अधिक प्रिय जो पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी, उनको अनुक्रम्य आत्मजम सुखम अध्यापयामास, अर्थात उस श्रीमद् भागवत ग्रंथ को अपने जो सुपुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी, उनको आपने अध्यापन कराया। कैसे वो सुखदेव गोस्वामी? निवृत्ति निरतम मुनिम, वे निवृत्ति निरत मुनि हैं। क्योंकि हम लोग कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं हरिप्रिय प्रभु जी के मुखारविंद से कि सर्वत्र ब्रह्म तत्व का दर्शन करने वाले श्री सुखदेव गोस्वामी, तो वे निवृत्ति निरत हैं, अर्थात ब्रह्मानंदानुभव निमग्न होने के कारण संसार के किसी भी पदार्थ के प्रति उनको कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता है। हम लोगों को तो संसार में किसी के प्रति कोई कर्तव्य रहता है, पिता के प्रति, माता के प्रति, पत्नी के प्रति, तो उनको इस तरह का कोई काम बचा नहीं था। समस्त कर्मों से वे निवृत्त थे, क्योंकि वे एकमात्र अखंड ब्रह्मानंद का निरंतर नित्य निरंतर अनुभव कर रहे थे। ब्रह्मानंदानुभव निमग्नत्वात् निवृत्ति निरत, ये श्री जीव गोस्वामी पाद अपने क्रम संदर्भ व्याख्या में कह रहे हैं। निवृत्ति निरत शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं सर्वतो निवृत्तो निरतम। निरत शब्द का अर्थ है अव्यभिचारी होकर के, अर्थात बिना व्यतिक्रम के वे समस्त कर्मों से निवृत्त थे, क्योंकि ब्रह्मानंद का निरंतर अनुभव कर रहे थे। तो ऐसे जो निवृत्ति निरत महात्मा श्री सुखदेव गोस्वामी, जो कि श्री व्यासदेव भगवान के पुत्र हैं, उनको आपने पढ़ाया। कृत्वा अनुक्रम्य, ये क्या कृत्वा है या क्या अनुक्रम्य है, इसको श्री चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या करेंगे। ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनिः। तो इस पर श्री श्रीधर स्वामी पाद कुछ ज्यादा नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक ही शब्द कह रहे हैं। अनुक्रम्य शब्द का अर्थ शोधयित्वा, अर्थात ससंहितां भागवतीं कृत्वा, अर्थात आपने
भागवती संहिता का निर्माण किया। उसके बाद अनुक्रम्य, अनुक्रम्य का मतलब है शोधन किया। कहने का मतलब है श्रीमद् भागवत ग्रंथ का निर्माण श्री नारद महर्षि के उपदेश देने से पहले ही हो चुका था। और 2 स्तर में श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना हुई। अर्थात पहले व्यासदेव भगवान अपने हिसाब से श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रणयन आपने किया था। इसीलिए कहा जाता है कि श्री व्यासदेव भगवान जब अष्टादश पुराण की रचना कर लिए थे, तब उनको हृदय में जो असंतोष हुआ, उस असंतोष को दूर करने के लिए श्री नारद महर्षि ने कहा कि आप भगवान की लीलाओं का, भगवान के चरित्रों का विशिष्ट रूप से वर्णन करिए, मुख्य रूप से, प्रधान रूप से वर्णन कीजिए। तब श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अवतार हुआ। तो जब श्रीमद् भागवत ग्रंथ अगर पहले नहीं था तो अष्टादश पुराण कैसे हुआ? तो इसी समस्या का समाधान करते हुए व्याख्याकार कहते हैं कि श्री नारद महर्षि के उपदेश के अनुरूप जिस श्रीमद् भागवत ग्रंथ का, सात्वत संहिता का प्रणयन श्री व्यासदेव भगवान ने किया, उससे पहले भी भागवत ग्रंथ का निर्माण आपने किया था। इसलिए यह श्रीधर स्वामी पाद ऐसी व्याख्या करते हैं, अनुक्रम्य का मतलब शोधयित्वा, अर्थात जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ पहले विद्यमान था उसी का शोधन किया गया। शोधन किया गया मतलब जहाँ पर भक्ति की प्रधानता नहीं थी, वहाँ पर भक्ति महारानी को प्राधान्य दे करके ऐसे इस तरीके से इस ग्रंथ की रचना की गई जिसमें सर्वत्र श्री भक्ति महारानी का ही प्राबल्य हो, उन्हीं का ही प्राधान्य हो, उनका ही सबसे ज़्यादा समादर हो। यही अनुक्रमण शब्द का अर्थ है। इसको चक्रवर्ती पाद बहुत अच्छे ढंग से कहेंगे। भगवान की कृपा से हम लोग उसका भी श्रवण करेंगे। तो आज तो समय हुआ है, इसीलिए इस श्लोक की और ज़्यादा श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या नहीं है। ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनिः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे राधे। सभी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ।